हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विदात सेफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा सी शार्प की सीरीज़ का लेक्चर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नलेबल डेटा टाइप्स एंड कॉलेसिंग ऑपरेटर्स इन सी शार्प। राइट, नलेबल डेटा टाइप्स क्या होती हैं और ये कॉलेसिंग ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं तो जो आज का हमारा एजेंडा है कि नलेबल डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर इन सी शार्प ये क्या होते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सी शार्प कैटेगराइज टू ब्रॉडली into the two categorize types broadly into the two type value। ठीक है, एक रेफरेंस टाइप और एक आपकी वैल्यू टाइप होती है। ठीक है ना। तो सी शार्प ने एक्चुअली क्या किया है, कैटेगराइज किया है आपके ब्रॉडली दो टाइप्स में, एक वैल्यू टाइप और एक रेफरेंस टाइप। अच्छा, वैल्यू टाइप क्या है, जो नॉर्मली हम देख रहे हैं इंटीजर, डबल, डेट एंड टाइम। और रेफरेंस टाइप क्या होती है, आप क्लासेस, एरे, डेलीगेट्स एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखें, जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, इंट, फ्लोट या डबल, जैसे ही बनाते हो वो मेमोरी में कुछ स्पेस ले लेता है। राइट, तो स्पेस आपकी कुछ मेमोरी में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है ना, आपने इंट लिखा, इंट की जगह उसने स्पेस ले लिया और यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू सेव हो जाती है। ठीक है, मगर रेफरेंस टाइप में क्या होता है कि आपको जहाँ आपने रेफरेंस क्लासेस या एरे डिफाइन की, वो एक जगह जाके सेव हुई तो उसका रेफरेंस जाके फिर दोबारा सेव हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको रेफरेंस मिलता होता है कि ये रेफरेंस है इस डेटा टाइप के अगेंस्ट, इस एरे के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो रेफरेंस समझ लें या आप इसको पॉइंटर समझ लें कि एक पॉइंटर मिलता है आपको, वो पॉइंट करता है आपके एक्चुअल डेटा की तरफ। राइट, तो ये रेफरेंस टाइप है। अच्छा, फ्लोट में आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप में आप नल वैल्यू, अगर आपको कोई नल वैल्यू, ठीक है ना, आपके पास कोई डेटाबेस है या कोई ऐसा सिस्टम है आपके पास जिससे आपके पास वैल्यू नल आ रही हो, इंटीजर में नल वैल्यू आ रही हो, मतलब कोई भी वैल्यू ना हो या नल वैल्यूज आपके पास आ रही हो, आती है हमारे पास वैल्यूज नल, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वैल्यू टाइप में आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है ना, इसमें कोई इसकी, क्योंकि ये इंटीजर है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसको आप नल नहीं दे, इसमें आप नल वैल्यू नहीं, ये नलेबल नहीं है। जबकि रेफरेंस में हम कर सकते हैं, रेफरेंस में, ठीक है ना, कि रेफरेंस में आप नलेबल वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है ना। देखें, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस टाइप इज नल, बट फॉर वैल्यूज टाइप it holds some kind of value, meaning by default value types are not nullable. So whenever we use a null we use a value type, the default value should be provided for those type। राइट, तो इनको वैल्यू कुछ देनी चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए, वैल्यू टाइप है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। राइट, और जबकि नल, इसको नल बनाना है वैल्यू टाइप को, अगर आप इंटीजर को जा रहे हैं, इंटीजर में कोई नल वैल्यू सेव करें, तो इसको हम देखते हैं कैसे सेव करते होते हैं। अच्छा, व्हाट इज नलेबल टाइप, द नलेबल टाइप यूज टू असाइन द नल वैल्यू टू द वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है ना, दैट मीन वी कैन असाइन ए नल वैल्यू डायरेक्टली टू अ वेरिएबल ऑफ द वैल्यू डेटा टाइप, वी कैन, ठीक है ना, वी कैन असाइन ए नल वैल्यू डायरेक्टली टू अ वेरिएबल ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली आपकी कोई भी वैल्यू डेटा टाइप है उसको आप नल वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं, उसके आगे आपको एक तो आप ये इस तरह कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वी कैन डिक्लेयर नल वैल्यू बाय यूजिंग नलेबल, और ब्रैकेट में आप टी लिखते हैं, फिर टी इज़ अ टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूल और एटीसी। राइट, एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं उसको भी हम देखते हैं, दोनों तरीकों को हम देखेंगे आगे चलकर। बस ये आप समझ लें कि हम इंटीजर को नलेबल वैल्यू बना सकते हैं। अच्छा, एक उसके बाद एक होता है नल कॉलेसिंग ऑपरेटर। एक्चुअली ये क्या करता है, इन सी शार्प आपको डबल क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है ना, ऑपरेटर इज नोन एज नल कॉलेसिंग ऑपरेटर, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है ना, आपके लेफ्ट हैंड ऑपरेटर की वैल्यू रिटर्न कर देगा एक्सप्रेशन में। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखी होती, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इफ इट इज नॉट नल। ठीक है ना, if it is null then it will evaluate the right hand operator and return its result, or if the left hand operator evaluate to non null then this does not evaluate its right hand operator। राइट, तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम लैब में चलते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो ये हम लैब में
सबसे पहले हम क्या देते हैं, आप एक स्ट्रिंग दे, ठीक है, एस इज इक्वल टू नल, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं आया आपके पास, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, आपकी रेफरेंस टाइप है, ठीक है। ये कहीं रेफरेंस कर रही है और उसमें आपका नल ऑपरेटर, आपका नल वैल्यू आ सकती है। और अगर आप ये चाह रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू, चलो ठीक है हमने 10 कर दिया, ठीक है। अब आप ये कर दें कंसोल डॉट राइट लाइन और आपने ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप इसे रन करें तो ये आपको ए की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको नल कर दें, तो ये क्या कर रहा है, देखें, कैन नॉट कन्वर्ट टू इंट बिकॉज इट इज नॉट नलेबल वैल्यू टाइप, ठीक है ना। इंटीजर जो वैल्यू टाइप, ये नॉट नल, इंटीजर जो है ये हमारी वैल्यू टाइप है, ठीक है ना। इंटीजर की क्या टाइप है, ये वैल्यू टाइप है और ये नॉट नल होती है, ठीक है ना। अगर इसको आपको नल बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सिंगल क्वेश्चन मार्क दे दें तो ये वैल्यू आपकी नलेबल वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसको प्रिंट करें तो देखें अब आपको कोई वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि ये रेफरेंस कर रही है साइड पर, ठीक है ना। तो आप इस तरह आप नलेबल बना सकते हैं। तो इसके अलावा चलो हम ऐसे करके देखते हैं, इंट ए, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये वैल्यू टाइप है, इसके अंदर वैल्यू होना ज़रूरी है, तो इसलिए वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, इसको वो प्रिंट नहीं कर रहा। देखें यूज़ ऑफ अनअसाइन लोकल वेरिएबल ए, ठीक है ना। इसकी कोई वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू टाइप है आपकी, राइट। तो इसको नल बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क देंगे इसे, ठीक है, और ए इज इक्वल टू नल, तो आपकी ये नल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आपने दो वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि किस ए में आपके पास नल है या नहीं है, ठीक है ना। ये कंपेरिजन हम कैसे करेंगे, इस कंपेरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉलेसिंग ऑपरेटर, राइट। तो हम देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलेसिंग ऑपरेटर को। तो सबसे पहले क्या कर लें हम लोग, इंट की वैल्यू आप देते हैं, इसकी वैल्यू कर दें आप 10, ठीक है, आपका नल है ये, ठीक है। इसमें आपने दे दी वैल्यू 10, ठीक है। अब आप क्या करें, एक दूसरी वैल्यू ले लें, ठीक है ना। अब क्या लेंगे, इंट बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए 20, राइट, और कंसोल डॉट राइट ln, और आप क्या प्रिंट करा दें, आप बी को प्रिंट करवा दें। अब देखें, अब ये क्या करेगा, इसको आप प्रिंट कराएं तो आपको 10 वैल्यू देगा। अच्छा 10 इसने क्यों दी, क्यों, देखें हमने क्या था, इसकी आप देखें ये क्या था, इफ रिटर्न द वैल्यू, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इफ इट इज नॉट नल, ठीक है ना। तो नॉट नल है तो आप किसकी, ये लेफ्ट ऑपरेटर की इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 10 इसने प्रिंट कर, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है ना, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंट इफ इट इज नॉट नल, ठीक है। अगर ये नल होगा तो वो राइट साइड को ऑपरेट कर देगा, ठीक है ना। अब ये नॉट नल है तो ये वैल्यू आपको रिटर्न होगी, और अगर आप इसको नल कर दें तो अब क्या करेगा ये, अब आपको 20 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो कॉलेसिंग ऑपरेटर आपका ऐसे काम करता है आपका, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इफ इट इज नल देन इट विल एवलुएट द राइट हैंड ऑपरेटर एंड रिटर्न इट्स रिजल्ट, राइट। तो ये आपका कॉलेसिंग ऑपरेटर इस तरह काम करता है आपका। अगर इसकी वैल्यू नल है, नॉट नल है, तो आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर ये नल है तो आपको 20 रिटर्न कर देगा। ये हमारे कॉलेसिंग ऑपरेटर का काम होता है, राइट।
होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह तो मिलते हैं आपसे लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।